हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं आज के क्लास में सम स्पेशल इंटीग्रेशन शुरू करूँगा। सम स्पेशल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि आज के बाद जितना भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सम स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज़ आने वाला है। इसे सम स्पेशल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करें और आसान भी है। इसमें कुछ एक बेसिक चीज़ है, अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन बनाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन सम स्पेशल इंटीग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम अब आपको दिखेगा, जितना भी प्रॉब्लम आप बनाएंगे उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सम स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज़ जरूर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 9 फॉर्मूला है जो कि हम पहले से ही लिख के रखें सम स्पेशल इंटीग्रेशन में। ये 9 फॉर्मूला को आपको याद रखना है, लेकिन हम कुछ हेल्प करते हैं आपको। इसको पहले हम समझाते हैं कि इसमें हो क्या रहा, कैसे हो रहा। इसमें गौर करें, आपके पास 1 2 3, इधर 4 5 6 और यहाँ पे है 7 8 9, 7 8 एंड 9। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जिस तरह से हम बता रहे हैं वैसे ही आप देखेंगे, उससे आपको आसान पड़ेगा। यहां पे आप गौर करें, डिनोमिनेटर में देखें, यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक है। यहां भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक। यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी आप देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक। मतलब कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए, सम स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए आपके पास x के रूप में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अगर आपके पास x के रूप में क्वाड्रेटिक है, अगर आपके पास x के रूप में क्वाड्रेटिक है, मतलब कि वहां पे हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक रूट से फ्री भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी आ सकता है, और वो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर आने के साथ साथ न्यूमरेटर में भी आ सकता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक रहेगा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक रहेगा तो आप सम स्पेशल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। वो क्वाड्रेटिक हो सकता है कि रूट से फ्री हो सकता है कि वो रूट के साथ हो सकता है कि वो रूट के साथ भी हो और न्यूमरेटर में भी हो। अगर ऐसा है तो आपको सम स्पेशल इंटीग्रेशन ही अप्लाई करना है। फिर गौर करें, दूसरा पॉइंट, यहां पे आप सारे फॉर्मूला को देखें। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है। यहां भी आप देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब ये है कि एक्स पे स्क्वायर है और कांस्टेंट पे भी स्क्वायर है। मतलब कि जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक रहेगा तो सबसे पहले आपको x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे देखिए x का परफेक्ट स्क्वायर है और कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर है। x का परफेक्ट स्क्वायर है, कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर है। x a का कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर, x का परफेक्ट स्क्वायर, सेम चीज सबके साथ है। मतलब कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक बहुत तरह का होता है। क्वाड्रेटिक आपका ऐसा भी होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक रहेगा तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इस टाइप का क्वाड्रेटिक मिलेगा तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रखें, अगर आपके पास इस टाइप का क्वाड्रेटिक है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। लेकिन आपको दिमाग में रखना क्या है कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन, 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, 3 पॉइंट। सम स्पेशल इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक में रखता है। दूसरा पॉइंट, सम स्पेशल इंटीग्रेशन आप तभी लगाएंगे जब x के रूप में परफेक्ट स्क्वायर हो, कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर है। और तीसरा पॉइंट, अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक,
इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक, तो आप सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, सबसे पहले आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। याद रखें ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला से आपका 7 से 8 एक्सरसाइज बनने वाला है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 एक्सरसाइज बनेगा खाली 2 वीडियो पे, ध्यान रखेंगे ये। अब गौर करें, फिर यहां पे 1 को देखें, आप 5 को देखें और आप देखिए 8 को। 1, 5 और 8 देखिए तीनों में एक ही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप देखें 2 को देखें, 6 को देखें और 9 को देखें। 2, 6 और 9, यहां देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम उल्टा लिख दिए, ये ऊपर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। गौर करें यहां पे ये रूट से फ्री है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां पे इसी चीज पे रूट आ गया है और यहां पे क्या हो गया है कि यही चीज न्यूमरेटर में चला गया। आप देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट से फ्री, 5 में क्या आ गया, उसी पे रूट आ गया, 8 में क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में हो गया। 2 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 6 में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे रूट आ गया और 8 में क्या हो, 9 में क्या हो गया, ये ऊपर चला गया। अगर आप देखें थर्ड को, तो थर्ड में आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सेम टाइप का चीज आप देखिए 4 में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या आ गया, रूट। सेम टाइप का चीज आपका 7 में है, यहां भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, लेकिन ये कहां पे है, न्यूमरेटर में। तो ये तीनों का जो बिहेवियर होगा, ये तीनों का प्रॉब्लम बनाने का जो तरीका होगा, ये आपका कंप्लीट एक रूल है, ये आपका कंप्लीट नेक्स्ट रूल होगा और ये आपका एक नया रूल होगा। मतलब यहां पे हम एक साथ 3 रूल को डिस्कस कर रहे हैं, याद रखें 3 रूल को, और इन तीनों को बनाने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, फर्क बस फॉर्मूला का होगा। आपको फॉर्मूला अगर इस टाइप में आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर रूट के अंदर आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर न्यूमरेटर में रूट के अंदर है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 3 अगर आपको याद है तो ये 3 भी आप याद कर लेंगे, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा। यहां पे आप गौर करें, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे डिनोमिनेटर में है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे है न्यूमरेटर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे डिनोमिनेटर में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे है न्यूमरेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गौर करें ये तीनों फॉर्मूला 2 टर्म में बटा हुआ है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। अब जरा पहले टर्म को देखें, तीनों में x/2 है तो तीनों में x/2, यहां पे क्या आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सेम चीज यहां हो गया, यहां भी x/2, यहां पे देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो सेम चीज यहां हो गया, यहां भी x/2, यहां पे देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सेम चीज यहां आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम यहां पे आपका हेल्प कर रहे हैं कि ये 3 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को हम कैसे याद करें। गौर कीजिए ये तीनों फॉर्मूला 2 टर्म से बना हुआ है, ये एक टर्म, 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 ये तीनों फॉर्मूला 2 टर्म से बना हुआ है। पहले टर्म को अगर हम फोकस करें तो ये x/2 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 तीनों में हो गया, यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। मतलब कि पहला टर्म तो आराम से याद हो जाएगा x/2 सब में, और जो है वही, जो है वही, जो है वही। अब हम आते हैं दूसरे टर्म में, यहां पे गौर करें a²/2 तीनों में, तो a²/2 तीनों में यही आपका a स्क्वायर है। अब देखिए ये कैसे याद करेंगे, अगर आपको ये याद है तो ये भी याद है, देखिए कैसे, यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो देखिए यहां पे साइन इनवर्स x बाई ए आ गया। यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर है, लॉग x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसमें
इसका भी यूज आएगा। इसका फॉर्मूला ये है, तो देखिए ये सेम चीज यहां आया, log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर है, तो इसमें ये पार्ट आ गया, आप देख सकते हैं log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब कि इस फॉर्मूला में इसका जो पहला पार्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। यहां पे ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू आया, इन दोनों में प्लस आया, यहां माइनस आया। देखिए इसका भी सोल्यूशन है, यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस आया, यहां पे ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस आया, यहां पे ए स्क्वायर माइनस में है तो यहां पे ए स्क्वायर के साथ क्या आ गया, माइनस। यहां पे जो साइन होगा, ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो यहां पे क्या आ गया, माइनस। यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये क्यों आया, क्योंकि dx डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि dx डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहां पे dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आपके पास क्या होता है, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, और ये भी आप याद कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स होगा, बाकी दोनों में लॉग होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अगर है यहाँ पे एक्स के साथ तो साइन इनवर्स होगा, बाकी में दोनों में लॉग होगा। अब देखिए log x दोनों में होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा तो सेम चीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा तो सेम चीज यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स बाई है, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स बाई है, बाकी दोनों में log x प्लस जो डिनोमिनेटर में एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में एज इट इज, log x डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x डिनोमिनेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। और ये तीन आपको याद करना ही पड़ेगा, इस तीन का कोई उपाय नहीं है। dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है log a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो ये आपका सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। हम कोशिश किए आपको इसको याद कराने का, ट्रिक कुछ बताएं कि किस तरह से इसको याद करते हैं। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखें 3 पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए, वो रूट के अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा x का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा अगर नहीं है x का परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। गौर करें, अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम हो, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6। अब आप खुद देखें डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन लगेगा। सारे फॉर्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है, 1 है, 1। तो यहां भी आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। याद रखें पहला पॉइंट, प्रॉब्लम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनना चाहिए, प्लस बने या माइनस बने डजेंट मैटर, लेकिन 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, इसको 1 बनाना है तो 2 हम कॉमन दे देते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन दे दिए तो 2 बाहर, ये dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। अब देखिए x के परफेक्ट स्क्वायर तो है, कांस्टेंट का भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आपका क्या बनेगा, dx 1/2 बाहर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप गौर करें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है, तो ये 1/2 बाहर निकला। यहाँ पे फिर ये 1/2 तो है ही, यहाँ पे 1/a चाहिए, a यहाँ पे किसका काम कर रहा है, √3 का। या फॉर्मूला से गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है, √3 है ना, तो 1/a होता है तो 1/√3 हुआ। फिर ये आपका क्या बनेगा, tan इनवर्स
x बाई ए, तो x की जगह पे x और a की जगह पे √3 प्लस c, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 √3 tan इनवर्स x डिवाइड बाई √3 प्लस c। ये हो गया आपका रिजल्ट। देखिए कितना आराम से बन गया। अगर यही प्रॉब्लम, ये देखिए रूट से फ्री है, अगर इसी प्रॉब्लम में रूट होता, इसी प्रॉब्लम में क्या होता रूट, तो प्रोसेस तो यही रहेगा, बस फॉर्मूला रूट का रहेगा। देखिए प्रोसेस कैसे, हम क्या किए थे, 2 कॉमन दिए थे ना, यहां भी 2 कॉमन देंगे, ध्यान दें। अब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1, तो यहां से 2 कॉमन दे, तो 2 कॉमन देंगे तो ये क्या बनेगा, √2 x स्क्वायर +3 बना। अब ये √2 को बाहर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 dx डिवाइड बाई √x स्क्वायर प्लस ये 3 है, 3 को हम क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब आप गौर करें, ये इस फॉर्मूला में आ गया, ये 1/√2 बाहर, dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a के जगह पे कौन है √3, लगाएं फॉर्मूला 1/√2, फॉर्मूला क्या है log mod x है तो x लिखे, जो रहेगा यहाँ पे प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब जो नीचे है वही, तो यहाँ पे नीचे आपका ये दिख रहा है, तो √x स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर का मॉड। देखिए आपका रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, आराम से आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को बढ़ाना है। प्रॉब्लम आप देखें कि दोनों टाइप का प्रॉब्लम क्या है सेम, एक खाली रूट के बाहर था तो रूट के बाहर रखे, एक रूट के अंदर था तो प्रोसेस सेम लगा, फॉर्मूला खाली चेंज हो गया। एक दो प्रॉब्लम और हम देखते हैं कि अच्छे से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 25, या माइनस इस हम देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 25। यहां पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ 4 है, x स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, तो यहां से हम 4 कॉमन देंगे तो 4 बाहर, ये आपके पास क्या आ गया dx, ये x स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे 25/4। अब ये x का परफेक्ट स्क्वायर तो है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे 1/4, ये dx, ये x स्क्वायर आया, 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं -5/2 का होल स्क्वायर। अब ये गौर करें किस फॉर्मूला में है, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप देख सकते हैं dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 1/4, तो 1/4 बाहर हो गया। यहां पे आप देखें आपके पास क्या 1/2a है, तो 1/2a, तो ये 1/2a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 5/2, तो यहां पे आपके पास 5/2 आया। फिर log मॉड में क्या आ जाएगा x माइनस a, तो x की जगह पे x माइनस a की जगह पे हम क्या रखेंगे 5/2 होल डिवाइड बाई x प्लस a, तो x के जगह पे x और a के जगह पे हम क्या रख देंगे 5/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से ये 2 कैंसिल, यहां पे गौर करें 4 इंटू 5 आपका क्या बनेगा 20, तो ये आपके पास 1/20 आ गया। इधर log एलसीएम लेंगे तो ये 2x माइनस 5, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 5 प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट। अगर यही प्रॉब्लम रूट पे होता तो यहां रूट देते, यहां से 4 कॉमन लेते, एकदम रूट की तरह बढ़ा देंगे, कुछ नहीं है, जैसे बढ़ाए हैं वैसे यहां पे। यहां से 4 अगर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर अगर 4 निकलेगा तो क्या आएगा 2, तो ये 1/2 dx, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25/4। फिर ये नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, यहां पे 1/2 क्यों आया, क्योंकि 4 कॉमन लिए, तो रूट के बाहर 4 आएगा तो 1/2, ये 1/2, ये आपके पास dx आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 25/4 है, तो 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर। अब आप गौर करें ये फॉर्मूला में है dx डिवाइड बाई √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो dx डिवाइड बाई √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, तो यहां पे 1/2 आया, ये आपके पास log x है तो x आ गया, फिर प्लस जो यहां पे है वही आ गया, तो यहां पे क्या आपके पास √x स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर का मॉड प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, आपको आराम से बनाना है, इत्मीनान से धीरे धीरे बढ़ाना है, कहीं कुछ भी नहीं है। एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें इस पे, आपके पास है dx डिवाइड बाई
5 माइनस 3x²। तो यहां पे गौर करें, फिर से देखें, x² के साथ 3, x² के साथ होना चाहिए 1, तो 3 कॉमन, तो 1/3 बाहर आया। ये dx, इसको हम क्या लिखेंगे 5/3 माइनस x²। यहां पे x² है, ये कांस्टेंट का भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/3 बाहर। ये dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं √5/3 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब आप गौर करें, ये कौन से फॉर्मूला में है, a² माइनस x²। यहां पे a का काम कौन कर रहा है √5/3, तो ये आपके पास 1/3 इंटू 1/2a। देखिए यहां पे 1/2a है, तो 1/2a, a की जगह पे √5/3, और इधर फॉर्मूला में क्या आ जाएगा log a प्लस x। a क्या है √5/3, तो ये √5/3 प्लस x, नीचे आपके पास √5/3 माइनस x आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिल होके क्या बनेगा √3, तो √3 इंटू √5 आपका क्या बनेगा √15। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली 1/2 √15। ये देखिए 2, और ये √3 इंटू √5 √15। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले या यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दे, यही हो गया आपका रिजल्ट √5/3 प्लस x, और नीचे भी आपके पास √5/3 माइनस x प्लस c, ये आपका रिजल्ट हो गया। और अगर ये रूट पे होता तो यहाँ पे रूट देते, 3 कॉमन लेते तो यहाँ √3 होता, ये कंप्लीट रूट में होता, यहाँ भी रूट और ये कंप्लीट रूट के अंदर होता। यहाँ पे खाली आप क्या करते, फॉर्मूला को चेंज कर देते, ये फॉर्मूला लगा देते साइन इनवर्स x/a। तो ये था आपका सम स्पेशल इंटीग्रेशन का बेसिक टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं हो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो कैसे बनाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक x के टर्म्स में नहीं है, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में या किसी और फंक्शन के टर्म्स में है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये 9 फॉर्मूला जो आपको हम बताएं उसको अच्छे से याद रखना। सम स्पेशल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको अच्छे से करना है आपको। इस पर आपको 8 से 9 एक्सरसाइज मिलने वाला है कंप्लीट, और उसके बाद इस पे बेस्ड आपको रिमेनिंग एक्सरसाइज मिलेगा। सम स्पेशल इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप जल्द से जल्द मेरे से क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।